को रोको, इस्लाम को। किसको रोको? इस्लाम। इस्लाम को। इस तारीख को पढ़ने के बाद तब तेरा बलियावी कहता, अकल के टूवरो, क्या बात है, वाह। ये इस्लाम है। ये फौजियों का मजहब नहीं है, आशिकों का मजहब है, आशिकों बेशक का। बेशक बेशक, हक है, हक है। फौजियों का मजहब होता तो मुआवजे के लिए जंग लड़ता, बेशक बेशक बेशक। मुआवजे के लिए जंग लड़ता। आशिक मुआवजा नहीं ढूंढता है, वो तो महबूब की रजा ढूंढता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान महबूब की अल्लाह। रजा ढूंढता। रजा ढूंढता है। अब जहन को थोड़ा यहीं रोक लो। जैसे ही मेरे नबी ने ऐलान किया, जी किसका? वहदानियत अल्लाह की, जी बेशक, वहदानियत अल्लाह अल्लाह की, रिसालत रसूल की। और ये ऐलान जैसे ही हुआ वैसे ही भौचाल नहीं, जलजला आ गया। जैसे एक टोपी दाढ़ी वाले को देखने के बाद कई मोहल्लों में जलजला आ जाता। क्या बात है, वाह। लेकिन अफसोस ये कि जिनके यहाँ दाढ़ी का कंसेप्ट नहीं, वो रखने लगा। रखने लगे, सही बात। यानी जिसकी दाढ़ी का कोई रूट नहीं तय है, सही बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। रूट ही नहीं तय है कि रोकना कहाँ है। जी जी, सही बात है, नहीं समझ पाए। रोकना कहाँ। तो जब समझ गए तो मुस्कुरा के बोलते क्यों नहीं, डरे डरे क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबराओ मत, अभी तो 75 ही साल हुआ है ना, जी 100 साल अभी नहीं हुआ। जी तवज्जो चाहो, जी, सिर्फ 75 हुआ, सेंचुरी नहीं लगी है। तो 75 ही वर्ष में बहुत कुछ बिक चुका है, जी क्या इशारा बना है? कुछ नहीं है। क्या इशारा है, वाह 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 वाह। तब बलियाबी बोल दिया था तो बड़ा बवाल हुआ था। मैंने कहा जा, जो बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेगा। मैं जानता हूं कि जब तू बेचने के अलावा कुछ बनाया ही नहीं तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। क्या बात है, तवज्जो चाहो, वाह वाह, घबरा मत। बेशक इन झोंकों से कभी मायूस मत हो। बेशक बेशक, क्या बात है, वाह। ये भारत कल भी तूने सींचा था, आगे भी तुम्ही को सींचना होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दर्द उसको होता है जिसके बाप की कमाई विरासत हो। उसे क्या दर्द हो यार, सही बात, जिसके बाप दादा का कहीं पसीना न लगा हो। हक है, हक। तब तेरे बलियाबी ने कहा था 75 साल बीत गए, हमें 2 नंबर के भारतीय बोलते बोलते 75 साल में आज तक एक चबूतरा नहीं बना सके जहां 15 अगस्त को झंडा लहरा सको। जी 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 बेशक, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा वो इशारा। चबूतरा भी बनाया हुआ लाल किला का मेरे बाप का है, तेरे बाप का नहीं है। क्या कहने, बहुत खूब, माशाअल्लाह। रोक लो इस्लाम को। बेशक, ऐलान हुआ है मक्के में, निकल गई तलवारें, चमकने लगी बर्छियां। अब्दुल्ला के बेटे ने क्या कह दिया, रोको। अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने क्या कह दिया, रोको। लेकिन कौनैन के मसीहा मुस्कुराकर फरमाते, अब ये नहीं रुकेगा। वाह वाह वाह, जोर सुभान से, अल्लाह। जोर से, ओए जोर से। पीछे वाले आगे वाले लहक के बोल दो जोर से, अब ये नहीं रुकेगा। ये नहीं रुकेगा, क्या बात है। और जो रोकने आएगा वो भी नहीं रुक पाएगा। बेशक बेशक, जो रोकने आएगा वो भी नहीं रुक पाएगा। वो भी नहीं रुक पाएगा। ये इस्लाम है। बेशक,
बदला नहीं लेगा। बेशक बेशक हक है हक है ये इस्लाम है। बदला नहीं लेगा। बेशक अगर कोई ज्यादा जिद पर आएगा तो बदल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कुला बलियावी नवीरे बुलबुले साबरी और से मुकद्दस सुभान अल्लाह। बदला नहीं लेगा, क्या कहते हैं? बदल देगा। बहुत अच्छा है। आए थे सैयदना फारूक आजम बदला लेने। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे जोर से बोल ना। आए थे फारूक आजम बदला लेने, बदला ले मुस्तफा ने बदल दिया। क्या बात है? और ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला कि बदला लेने आए थे तो दावा यही था जी कि 39 हो गए, 40 नहीं होने दूंगा। जी 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 नबी फरमाते मत घबराओ उमर, 40 तो तुम्ही से पूरा किया जाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है? 40 तो तुम्हीं से पूरा किया जाएगा। तुम्ही से पूरा किया जाएगा। वाह वाह वाह। प्लीज बेटे बैठ जाओ या बैठ चले बैठ बैठ जाओ। बैठ। क्या कहने हैं हजरत? 40 तो तुम्ही से पूरा किया जाएगा। अब 40वां पर लाठी मत निकालना। ओए, क्या बात है? वाह वाह जो मुल्ला बोले 40 नाजायज, हाँ झगड़ा मत करना। क्या बात है? समझ लेना ये उमर के उस दौर में है जिस दौर में उमर बदले नहीं थे। और जब 40 का कायल हो जाए तो समझ लेना उमर के इस दौर में आ गया है जब उमर बदल चुकी। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। रोक लो। तवज्जो चाहो हकीम साहब, क्या कहा? रोक लो, रोक लो, रोक लो। आका फरमाते बेवकूफ हो, अब ये नहीं रुकने वाला। बेशक बेशक। जब हलीमा की बूढ़ी उठनी न रुकी, वाह 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 वाह। कब बोलोगे यार? बोल दो। जब हलीमा की बूढ़ी उठनी न रुकी, नबी के बैठ जाने के बाद, तब नबी का दीन कहां रुकेगा? नबी के मैदान में उतर जाने के बाद। रोक लो। सुभान अल्लाह। रोकने वालों ने एक डिजाइन तैयार किया और पूरे मक्के के जितने दबंग लोग थे सबकी मीटिंग किया और मीटिंग करके कहा कि देखो किसी भी तरह से रोकना है, वरना मेरे खानदान के माबूदों का क्या होगा, मेरे बाप दादा के बनाए हुए माबूदों का क्या होगा। रोक लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उस दौर में, उस जमाने में मक्के में नहीं थे, मक्के से बाहर तिजारत में, वो सफर तिजारत में थे। सफर जारी था, शाम का सूरज डूबने वाला था, लेकिन सहरा से गुजरते वक्त ऊंटों पर लदा सामान लेकर के ठहरने की जगह की तलाश थी। जैसे ही शाम का सूरज डूबा है, वैसे ही देखा कि आखिरी किनारे पर कोई चराग जल रहा। याद आ गया कि जब चराग होगा, जल रहा है तो आदमी भी होगा। जी 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 बेशक। उसी जलते हुए चराग के करीब पहुंचे, देखा कि बड़ी खूबसूरत हवेली है। उस हवेली के सामने एक इंसान बैठा है। अबू बकर, सुभान अल्लाह सिर्फ अबू बकर थे, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर नहीं थे। हाँ बेशक बेशक। सिर्फ अबू बकर थे, सिद्दीक अकबर नहीं। क्या अंदाज़े। अबू बकर आए माशाअल्लाह। और जैसे ही उस दरवान के करीब गए, जाने के बाद बोले, देख मैं मक्के से आया हूं, मेरा नाम अबू बकर है। क्या कहा? मेरा नाम अबू बकर है, मेरा घर मक्के में काबे से करीब है,
ये ऊंटों पर लदा हुआ सामान जरे जमानत के तौर पर रख लो और एक रात बिताने की जो उजरत मांगो दे दूंगा। दरवाजे का बैठा इंसान बोल पड़ा, जनाब इस हवेली का इतिहास ये है कि आज तक किसी अजनबी को ठहरने की इजाजत न मिली, लेकिन शक्ल से आप शरीफ लगते हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, शक्ल से आप शरीफ लगते हो। हवेली का मालिक अंदर है, मैं जाता हूं बात करता हूं। नौकर आया और एक ऐसा ज़ईफुल उम्र जिसकी बुढ़ापे की वजह से भवें लटक चुकी थी, यानी इस कदर एजेड आदमी था। जैसे ही उस हवेली का उम्रदराज इंसान आंगन में अपने खादिम के कदमों की आहट सुनी, बोला कौन? कहा मैं हूं। करीब गया और उस हवेली का मालिक यहूदी उस राहिब को बोला कि कोई मक्के से आया है, नाम अबू बकर बता रहा, नाम अबू बकर बता रहा और ऊंटों पर लदा हुआ सामान भी है और एक रात बिताने के लिए जगह मांग रहा, उसके बदले में मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। जैसे ही यहूदी सुना अपनी हवेली में कोई अबू बकर मक्के से आया है, उसने अपनी जेब से कुंजी दी, कहा अलमारी खोल, तौरेत निकाल। जैसे ही तौरेत हाथ में लिया, वरक पलटते गया, पन्ना पलटते गया, वरक पलटते पलटते एक पेज पर ठहर गया और ठहर करके कहने लगा, अगर ये वही अबू बकर है जिसके बाप का नाम अबू कहाफा है, तो मेरी तौरेत बता रही है कि वो नबियों का इमाम आ चुका है, वो रसूलों का पेशवा आ चुका है, वो जलवे जाना आ चुका है, वो जाने मसीहा आ चुका है, वो रहमते आलम आ चुका है। अब भी ये यहूदी कुछ कह ही रहा था कि बाहर निकल करके आया नौकर, बोला जनाब लगता है मकान में ठहरने को इजाजत मिल जाएगी, लेकिन अपना नाम तो बता दिए, अपने बाप का भी नाम बता दो। सैयदना अबू बकर को गुस्सा आ गया, फरमाते ठहरना मुझको है, एक रात के लिए मैं जरे जमानत देने को तैयार हूँ, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, उसके बावजूद मेरे बाप की ज़रूरत, फिर मेरे दादा की ज़रूरत, पूरे ख़ानदान का नाम पूछना। जैसे ही सैयदना अबू बकर आते और जैसे ही करीब आते तो देखते आंगन में कोई ज़ईफुल उम्र अपनी आंखों की भवें हटा करके और बड़ी गौर से एक सतर पर हाथ रखकर कहे जा रहा, अगर ये वही अबू बकर है जिसके बाप का नाम अबू कहाफा है, तो रहमते आलम आ चुका है, नबियों का नबी आ चुका है, रसूलों का मुक्तदा आ चुका है। सुन, जैसे ही सैयदना अबू बकर मक्के से मीलों दूर रात की तन्हाइयों में यहूदी की हवेली में तौरेत में अपना नाम पढ़ रहे और सुबह जैसे ही मक्का वापस आते, मक्के में हंगामा, कबीले कुरैश सड़क पर, बनु हाशिम रोड पर खंजर लोग लिए हैं, डंडे पत्थर लिए हैं। इसी बीच में किसी ने कहा, हमारे कबीले का पढ़ा लिखा आदमी आ गया, रुको 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 रुको, पहले अबू बकर से पूछते हैं क्या किया जाए। अब्दुल्ला के बेटे ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर दिया, अपनी रिसालत का ऐलान कर दिया, रुको रुको। जैसे ही लोग करीब आए, सैयदना अबू बकर से कहने लगे, सैयदना अबू बकर फरमाते, लोगों डंडे अंदर करो, तलवारें मियान में डाल लो, अपने घरों को चले जाओ। ये मसला बड़ा नाजुक है,
पहले मुझको जाकर मोहम्मद से समझ लेने दो, पहले मुझको जाकर मोहम्मद से समझ लेने दो। जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, आकाए करम फरमाते अबू बकर आ गए। वाह सुभान अल्लाह। अबू बकर आ गए। सैयदना अबू बकर कहते हाँ हाँ आ गया, लेकिन हमें कुछ समझना है। क्या कहा? हमें कुछ समझना है, हमें कुछ समझना है। रहमते आलम मुस्कुरा कर फरमाते हैं अबू बकर, अरे कल ही की रात की तो बात है, यहूदी की हवेली में जो कल की रात बात समझे थे, क्या इसके बाद भी कुछ समझने को बच गया है? नारे